सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, स्वागत है आपका सीजो न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, हर पार्टी में सियासी गर्माहट तेज होती जा रही है। अभी हम पहुंचे हैं बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव मोहम्मद इसराइल मंसूरी जी के पास, और इनसे जानेंगे हम चुनावी मुद्दे पे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मंसूरी जी। जी नमस्कार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में चुनावी जो सरगर्मी है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। हर तरफ पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। आरजेडी की क्या तैयारी चल रही है, इन्हीं सब विषयों पे चर्चा हम करेंगे मंसूरी जी के साथ। क्योंकि प्रदेश में ये महासचिव है, काफ़ी दायित्व भरा ये पद है। और सबसे पहला प्रश्न आपसे होगा कि प्रदेश में आप महासचिव है, क्या लगता है बिहार में इस बार आरजेडी कितनी मजबूती से उभर कर आएगी? बिहार में इस बार आरजेडी ही दिखाई दे रही है। मजबूती से उभरने की कोई बात नहीं है। जनता हर तरह से त्रस्त है, इसलिए जनता का विकल्प बिहार में इस बार आरजेडी है। आरजेडी की बात करते हैं, महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है, अन्य घटक दल भी हैं। कुछ दिन पहले ही मांझी जी आपके महागठबंधन से अलग हो गए। क्या लगता है दलित वोट पे कितना असर पड़ेगा? मांझी जी सब कोई असर उसर पड़ने वाला है नहीं। मांझी जी का जो 2-3 साल में इतिहास रहा है, इससे अब उनको कोई जनता भारी लेता ही नहीं है, हल्के से लेता है। मजाक के विषय हो गए, इसमें कोई मतलब नहीं है। पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे थे, चूंकि कुछ दिन पहले वो इस्तीफा दे दिए। क्या नाराजगी का क्या कारण हो सकती है? देखिए, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल के लोग हैं। लालू जी और रघुवंश बाबू की जोड़ी देश में जाने माने जोड़ी है। इन दोनों में काफ़ी वैचारिक रूप से यानी विचारधारा के साथ साथ मित्रवत इन लोगों का है। इसमें हम लोगों को बोलना कहीं से कोई उचित नहीं है। ये दो बड़े नेताओं की आपसी बात है। अच्छा, ऐसा लगता है कि आरजेडी में तेजस्वी के नेतृत्व में जो पुराने कद्दावर नेता है वो कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं। और चर्चा ये भी थी कि यही कारण है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिए। क्या तेजस्वी का नेतृत्व जो पार्टी के कद्दावर नेता है उनको नागवार गुजर रही है? नहीं, कहीं से ऐसा एकदम गलत भ्रामक बात है। प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हर वर्ग में और हर सीनियर जितने भी पार्टी के लीडर हैं उनसे बहुत अच्छा ताल्लुकात है। अभी रघुवंश बाबू को तो उन्होंने अभी एम्स में 1 सप्ताह पहले बिहार से वो एम्स में उनको देखने गए हैं। और ऐसा अगर कोई बात है तो यह साजिश है उन लोगों में आपसी। कोई भी मंच में एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे से संवाद हम लोग तो देखते आ रहे हैं, यह गलत बात है। ऐसा कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी उत्तर बिहार की मानी जाती है, राजनीति का बड़ा केंद्र है। 2015 के चुनाव में आपकी पार्टी 6 विधानसभा सीटों पे विजयी हुई थी। हालांकि इस बार गयाघाट के विधायक महेश्वर यादव अब जदयू के साथ हैं। क्या लगता है इस बार 11 विधानसभा सीटों में आपकी पार्टी कितने सीटों पे दावेदारी दे सकती है? हमारी पार्टी की मानना है कि इस बार 11 विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव अति होगा, रिजल्ट आएगा, अब देख लीजिएगा। 11 विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन भारी बहुमत से मुजफ्फरपुर में जीतेगी। आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ सकती है, क्या संभावना है? हमारी पार्टी ये तो नेतृत्व तय करेंगे कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी ही पार्टी है यहाँ। इसे समझ सकते हैं कि कितने सीट पर लड़ेगी। हम लीडिंग ही है और आगे भी रहेंगे। लेकिन गठबंधन है, ये बड़े नेताओं की बात है, इसमें हमको बोलना बहुत उचित नहीं समझते हैं। मुजफ्फरपुर की कांटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आप वहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, चर्चा का विषय भी आपका कि आप क्षेत्र में पार्टी की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है 2-3 टर्म से कि पार्टी हर 5 सालों पे एक
नए नेता को जन्म देती है, उनको नया टिकट देती है। क्या लगता है इस बार नया उम्मीदवार होगा या पुरानी उम्मीदवारी पे ही पार्टी दाव खेलेगी? देखिए, तो पार्टी का निर्णय लेना है, पार्टी को निर्णय लेना है और पार्टी देखती है अपने से। नया पुरानी इसमें कोई राजनीति में और क्रिकेट में, संगीत में, खेल जगत, ये सब जो जगत होता है इसमें नया पुराने मायने नहीं रखता है। नए दौर में दौड़ के लगा रहे हैं कि इनकी कितना क्षमता है, लोगों का विश्वास कि इनके प्रति है, पार्टी यह देखती है और दूसरी कोई बात नहीं है। नया पुराने कोई मतलब नहीं रखता है। कांटे की बात करें तो वर्तमान में लगभग 5 कैंडिडेट नजर आ रही जो चेहरा है। अगर आप दावेदार हैं, अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है तो क्यों विश्वास करेगी? क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, यह पार्टी अपने तरफ से देख रही है, एजेंडा बहुत सारा है। पार्टी देख रही है, जो लोग बैठे हुए हैं शीर्ष नेता, सर्वे भी हुआ है, तो कुछ न कुछ तो अपना नज़र से देख रही है। और रह गया 5 उम्मीदवार हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें 2, 4, 5 उम्मीदवार नहीं होते हैं। कोई हमको ऐसा पार्टी बता दीजिए जिसमें सिंगल कोई उम्मीदवार हो। ये सभी कमोबेश हर एक पार्टी में और हर एक विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की हर लिस्ट 5-7 हर पार्टी में है ही, ये कोई नया बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर जो कैंडिडेट रनर होते हैं और जो रनिंग में रहते हैं, रनिंग में जो कैंडिडेट रहते हैं, पार्टी उस पर पुनः दाव खेलती है। लेकिन कांटी में ऐसा होता है 3 टर्म से नहीं दिख रहा है, क्यों? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति का परिदृश्य बदलता रहता है। क्या है, कई विधायक लोगों को टिकट कटता है, उस तो विनर होते हैं तो कहिए कि नहीं कटना चाहिए। ये सब कोई मतलब नहीं है। ये सब पार्टी नेतृत्व जो है हर एंगल से विचार करती है और पार्टी किसी भी तरह से नहीं चाहती है कि हम कोई ऐसा उम्मीदवार दे जिसमें जोखिम हो। तो पार्टी अपना निर्णय लेगी, पार्टी सर्वोपरि है, वो निर्णय लेगी। इसमें हम लोगों को कहीं बोलने की मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता है। अच्छा, चुनावी सरगर्मी है और लगातार कांटी विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज से ही चेहरा आ रहा था। ऐसा चर्चा का विषय है कि इस बार राजद स्वर्ण कार्ड खेल सकती है। कहाँ तक सहमत है आप? देखिए, ये पार्टी का मामला है, लेकिन हमको ऐसा दूर दूर तक कहीं समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि लगातार पार्टी की मजबूती के लिए और लगातार वहाँ अल्पसंख्यक के बड़का कोई न कोई लोग लगे रहे हैं और ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव का समय है, अभी बहुत तरह की बातें उड़ती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। चूँकि मुजफ्फरपुर जिला में एकमात्र सिर्फ अल्पसंख्यक कांटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और पार्टी का ही मतलब भरोसा है। और मैं इस बार दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 1995 में मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब को जो समय में रिकॉर्ड हुआ था, इस बार कांटी वही रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, ये मेरा दावा है। मतलब आप दावा कर रहे हैं कि कांटी में इस बार आरजेडी की कोई उम्मीदवार आते हैं तो वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे? निश्चित तौर पर इस बार राष्ट्रीय जनता दल अगर जिले में कोई एकमात्र मजबूती से और काफ़ी वोटों से जीतने की स्थिति में है तो कांटी निश्चित तौर पर है। इस बार क्या लगता है आपको, पार्टी आप पे विश्वास करेगी? ये पार्टी का मामला है, शीर्ष नेता का मामला है, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अगर मान लिया जाए पार्टी आप पे विश्वास करती है, आपको दावेदार के रूप में कांटी में लाया जाता है, क्या एजेंडा होगा आपका? क्या चुनावी मुद्दे होंगे? क्या विकास की काम आप करने की बात जनता से करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो विगत 15 साल से कांटी स्वर्गीय जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। वैसे लोग कांटी के विधानसभा का पहला पद सीट पर बैठने का काम किया था। लेकिन विगत 15 सालों से जो लोग आए हैं और जो उनका व्यवहार रहा है और जनता के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जो लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है और नौजवानों को गुमराह करने का काम किया है, नौजवानों को कलम के जगह पर हथियार पकड़वाने का काम हुआ है विगत 15 वर्षों में, कहीं ना कहीं सबसे पहले। और एक दूरी जो बना दी गई है भाई भाई में लड़ाने का, और जो ये प्रथा चली है और लोग गलत जो राजनीति किए हैं, सबसे पहले सभी समाज और धर्मों को मिला करके सामाजिक समरसता के साथ
पहले हम एक सूत्र में कांटी को बांधने का काम करेंगे और लोगों को एक विश्वास देने का काम करेंगे कि आप निश्चित तौर पर यह विश्वास रखिए कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपके साथ कोई अपमान नहीं होगा और सभी को सम्मान देना सबसे पहला मेरा यह कर्तव्य रहेगा और मेरा आगाज रहेगा। अच्छा, आपने कहा कि कांटी में अल्पसंख्यक समुदाय से ही चेहरा हो सकता है। पिछले 3 टर्मों से अल्पसंख्यक समुदाय का ही चेहरा आ रहा है कांटी में, फिर भी वहां से उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं होती। क्या बड़ी कारण मानते हैं इस चीज को? देखिए, ऐसा नहीं है, 2000-4000 वोट से हार जीत का अंतर होता है और हमको लगता है कि कुछ न कुछ पार्टी का अंदरूनी मामला था तो लोग नेतृत्व वैसे लोगों को चिन्हित कर लिए हैं कि कौन लोगों के कारण इस तरह का होती है, नेतृत्व चिन्हित कर लिए हैं। दूसरी बात कि अब तक कांटी के कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा लगाकर कुछ लोग भ्रमित करते रहे हैं, तो इस बार हम जब से राष्ट्रीय जनता दल में हम आए हैं उस तमाम चीज़ों को ठीक करने का काम किया है और पहले गुट में बटे हुए थे, लेकिन आज जो भी पार्टी के लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के हिसाब से है, इसलिए सारी बीमारी को दूर कर दिया गया है। इस बार कांटी निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की सीट विजय होगी। अच्छा, कोरोना काल अब चुनाव का स्वरूप बदला होगा। वर्चुअल रैली हर पार्टी की ओर से की जा रही है जनता से सीधा संवाद करने के लिए, कितना फायदा होगा इस तरह की रैली से? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा नहीं है सब पार्टियां कर रही है, हम लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी हर पंचायत के ग्रुप वगैरह बना है, अपने जो भी लोग हैं लगातार सोशल मीडिया पर काम हो रही है और सब लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से कमजोर हम लोगों का सोशल मीडिया भी नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर आप अंतिम प्रश्न होगा, क्या आप मानते हैं कि कांटी में नया उम्मीदवार पार्टी की ओर से आएगा? देखिए, ये सब बात ये पार्टी निर्णय लेती है। हम बोल दिया एक बार कि पार्टी नया पुराना राजनीति में कोई मतलब नहीं होता है। कभी तेंदुलकर का दौर चलता है तो कभी धोनी का दौर चलता है तो कभी विराट कोहली का दौर चलता है। इसलिए नए राजनीति में नए पुरान का कोई मतलब नहीं रखता है। अगर आप अच्छा करने वाले हैं, जनता में आकर्षण आपका है और सर्वे हमारी पार्टी कराई है और चेहरा भी देख रही है और निश्चित तौर पर पार्टी हर तरह का, लेकिन इतना हम आपको बता देंगे कि पार्टी कहीं ना कहीं गैर विवादित चेहरा पर विचार कर रही है, हमको लगता है। और इस बार पार्टी कांटी में मुजफ्फरपुर के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा मतों से कांटी चुनाव जीतने जा रही है, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव इसराइल मंसूरी जी। दावा कर रहे हैं कि कांटी में इस बार भारी मतों से पार्टी चुनाव जीतेगी। हालांकि कैंडिडेट को लेकर के असमंजस अब भी बरकरार है। इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि कैंडिडेट नया आएंगे या नहीं आएंगे ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हालांकि 3 टर्म से कांटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगातार वहां के आरजेडी प्रत्याशी जो भी रहे हैं वो चुनाव हारते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी अल्पसंख्यक समाज पे भरोसा जताती है या अल्पसंख्यक समाज से हटकर किसी दूसरे कैंडिडेट पे अपना विश्वास जताती है। और विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों पे पार्टी की कितने प्रत्याशी विजय होते हैं ये देखना लाजमी होगा। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज, मुजफ्फरपुर।